हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत इम्पॉर्टेंट है और हम उसको काफ़ी हद तक करना भूल जाते हैं। एंड आई फील जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस जर्नी में इज़ टू रिस्पेक्ट एंड वैल्यू योर सेल्फ। क्योंकि वैल्यू एंड रिस्पेक्ट जो होते हैं वो हमारे बहुत ही कोर वैल्यूज़ होते हैं। और जब तक आप अपने आप को वैल्यू और रिस्पेक्ट नहीं करोगे, आपका ट्विन फ्लेम आपको बार बार वही चीज़ मिरर करेगा कि आपकी वैल्यू वो क्यों करें, किस लिए करें। पॉइंट इज़, हम चाहते हैं कि अगर हमारा ट्विन फ्लेम किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है या फिर हमारे पेरेंट्स या उनकी फैमिली या उनके कोई भी रीज़न आपके यूनियन का बैरियर बन रहा है, आपके यूनियन का ब्लॉक बन रहे हैं, तो वो क्यों उस चीज़ को छोड़ें जहाँ से उनको कुछ मिल रहा है और आपके पास आएँ। सो जब तक आप वैल्यू नहीं करोगे अपने आप को, वो आपको वैल्यू कैसे कर पाएँगे? उनको क्यों इम्पोर्टेंट लगेगा कि उनको अपनी डिवाइन फेमिनाइन के पास में आना है? तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे हम भूल जाते हैं अपनी वैल्यू। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, आप इस जर्नी में आते हो, आपको अनकंडीशनल लव समझ में आता है, तो आप अपने ट्विन फ्लेम को अप्रोच करते हो, आप अपने ट्विन फ्लेम से बात करना चाहते हो, आप अपने ट्विन फ्लेम को बार-बार बताना चाहते हो कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो, आप उनके लिए हो, आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो, आप दोनों का एक साथ होना बहुत ज़रूरी है। पर बार-बार उनको बता के वो चीज़ें उनको नहीं समझ में आएँगी, क्योंकि उनको वो चीज़ तभी समझ में आएगी जब तक आप अपने आप को वैल्यू नहीं करोगे। आप अपने आप को वैसे नहीं देखोगे, अपने आप को उस डिविनिटी में नहीं देखोगे जैसे कि भगवान ने आपको बनाया है। अब इस वैल्यू और रिस्पेक्ट को कैसे करें? सबसे पहले अपने ये इम्पोर्टेंट है कि आपको अपने आप को रिस्पेक्ट करना है, अपने वर्ड्स को, अपनी इनर वॉइस को, अपने इंट्यूशन को, अपने ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ को रिस्पेक्ट करना कि आप क्या कोई ऐसा काम करते हो कि जहाँ पे आपको लगे कि अरे अगर मैं ये करूँगी तो सामने वाला मुझे नहीं समझेगा। नॉट जस्ट योर ट्विन फ्लेम बट सोसाइटी एज़ वेल, कि वो मुझे नहीं समझेंगे, वो मुझे जज करेंगे। तो उस टाइम पे क्या आप अपने इनर सेल्फ को रिस्पेक्ट कर रहे हो? कोई ऐसी चीज़ जो आपको नहीं मन है करने का, कोई ऐसा चीज़ जिसे आपको वो लगता है कि अगर मैं ये करूँगी तो वो मेरे लिए हेल्दी नहीं होगा, बट फिर आप एक प्रेशर में आके करते हो, क्योंकि एक ये आपकी है कि सामने वाले को रिस्पेक्ट करना इंपॉर्टेंट है। एंड स्पेशली एज अ पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर ये हमें बहुत चीज़ सिखाई गई है कि कोई बात नहीं, आप बुरा फील कर लो पर सामने वाले की रिस्पेक्ट करो। स्पेशली अगर कोई आपके सामने आपसे बड़ा है तो आप उससे ऊँची आवाज़ में बात ना करें, आप उससे तेज़ ना बोलें। तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप जाके सबसे चिल्ला के बात करना शुरू कर दें, पर आपको अपनी ऑथेंटिसिटी, अपनी फीलिंग्स को वैल्यू करना, अपनी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अब इस चीज़ में आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि क्या आप ये चीज़ कंट्रोल के स्पेस से कर रहे हैं, कि कहीं कंट्रोल तो आप ये कंट्रोल से तो नहीं कर रहे हो कि ओ आपने मुझे रिस्पेक्ट नहीं किया तो मैं ये करूँगी, आपको मुझे रिस्पेक्ट करना चाहिए। उस चीज़ से आपकी रिस्पेक्ट कभी भी नहीं आएगी। पॉइंट इज़ कि आपको जितना कम्युनिकेट करना है उतना कीजिए और उसके बाद अपने आप को वैल्यू करो। सामने वाला अगर आपको उस बात पे रिस्पेक्ट करेगा तो वो अपने आप आपके पास आएगा, आपकी बात मानेगा, आपकी बात सुनेगा। पर अगर आप ज़बरदस्ती उनसे कराएँ कि नहीं आपको ये करना है, आपको ये करना है, हम ट्विन फ्लेम्स हैं, आप और मैं एक साथ अ, भगवान ने बनाए हैं और इसीलिए आपको मुझे रिस्पेक्ट करना चाहिए, इसलिए आपको मुझे वैल्यू करना चाहिए। तो वो चीज़ ट्विन फ्लेम्स के केस में काम नहीं आती और ये एक उस लेवल तक, उस पॉइंट तक आ जाता है जहाँ पे आप लिटरली अपने आप को सैक्रिफाइस करने की एनर्जी में आ जाते हैं कि आप जैसे बोलोगे मैं वैसे कर लूँगी, आप जैसे बोलोगे मैं वैसे कर लूँगी। बट ऑलवेज़ नो डिवाइन फेमिनाइन्स दैट ये जर्नी आप लीड कर रहे हो। पावर आपके हाथ में है और आपकी यूनियन की पावर सिर्फ़ आपके और आपके ट्विन फ्लेम के पास में होती है और वो पावर भी उनके पास तब आती है जब वो उस जर्नी में अवेकन होते हैं। तो आप क्या सोचते हो, आप क्या कम्युनिकेट करते हो, वो बहुत पावरफुल है। तो अपने आप को अपनी पावर में देखिए, अपने आप को पावरलेस मत समझिए, अपने आप को ये मत सोचिए कि अगर आप ये चीज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो नहीं करोगे तो क्या होगा, ट्विन फ्लेम नहीं आएगा तो क्या होगा। गॉड हैं आपके साथ, गॉड आपको इस जर्नी पर लेकर आए हैं, तो गॉड आपको इस जर्नी पर लेकर आए हैं तो यूनियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी गॉड की है। आप उस चीज़ के पीछे भागना बंद कर दो
और अपने अंदर रहना शुरू करो, अपने आप से प्यार करो, अपने आप को वो हर एक चीज़ दो जो कि आपको वैल्यूएबल लगती है, अपने आप को हर एक चीज़ वो दो जो कि आप चाहते हो, जिससे कि आपको खुशी मिलती है, जिससे कि आपको इंटरनली एक सैटिस्फैक्शन फील होती है। और वो चीज़ें जब आप करोगे तो वो आपका ट्विन फ्लेम डेफिनेटली आपकी वैल्यू देखेगा, बट उनके पीछे ज़बरदस्ती भाग के आप कभी अपनी वैल्यू नहीं ले पाओगे उनसे, क्योंकि वो आपके सोर्स नहीं है, सोर्स गॉड है। और गॉड ने आपको बहुत प्यार से, बहुत वैल्यू के साथ, बहुत रिस्पेक्ट के साथ और बहुत डिग्निटी के साथ बनाया है। तो अपने आप को नीचा ना करें, अच्छे से अपना ख्याल रखें, अपने आप को बहुत सारा प्यार करें। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को कमेंट इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।